और चलिए खबर जरूरी है में बात मुंबई की करेंगे, जहां पर एक बार फिर से मूसलाधार बारिश ने लोगों को 26 जुलाई की याद दिला दी है। लगातार 2 दिनों से मुंबई में भारी बारिश हो रही है, जिससे कि लोग फिर से डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। कहीं साल 2005 की तरह उन्हें सैलाब का सामना ना करना पड़ जाए। तो चलिए इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो जान लीजिए। मुंबई में थोड़ी देर बाद हाई टाइड की संभावना जताई गई है। करीब 13 फीट तक समुद्र की लहरें उठ सकती हैं। समंदर के पास नहीं जाने की चेतावनी जारी कर दी गई है। स्कूलों कॉलेजों में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। मुंबई करों के लिए चेतावनी जारी की गई है। अगर बेहद जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। हालात इस वक्त तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार जो बारिश हो रही है उसने मुंबई करों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर देखिए, जलभराव आपको नजर आ जाएगा। अब ये 5 अलग तस्वीर जो ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त मुंबई वासी क्यों डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से जो निचले इलाके हैं वो तो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं, लेकिन हाईवेज की स्थिति देख लीजिए। विले पार्ले जैसे पॉश इलाके में और ये अंधेरी, मरीन ड्राइव, किंग सर्कल, आप देखेंगे सभी जगह हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। रफ्तार मुंबई की धीमी पड़ गई है और यहाँ पर गाड़ियां जगह जगह पर बंद पड़ जा रही हैं। मुंबई करों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुंबई के अंधेरी सबवे की, जिसे तेज बरसात के बाद और वाटर लॉगिंग के बाद बंद कर दिया गया। आप तस्वीरें देखेंगे, अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट से जोड़ने वाला ये एक अहम सबवे है और वाटर लॉगिंग होने की वजह से, निचला इलाका होने की वजह से इसे तुरंत जो है बंद कर दिया जाता है। तकरीबन 2 फीट पानी जो इस सबवे में फिलहाल भरा हुआ है। लगातार बरसात जो है वो जारी है। ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। मुंबई के कई इलाकों में जो है आज जल जमाव की स्थिति देखने मिल रही है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार जो है वो कंट्रोल रूम से सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहा है और लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील करने के साथ ये कहा जाएगा कि अगर बेहद जरूरी काम है तो ही आप घर से बाहर निकलें, और अगर आपको कहीं दूर जाना है या अपने गंतव्य तक जाना है तो आप समय से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के अपने घर से निकलें। कहीं आपको रास्ते में ट्रैफिक का सामना न करना पड़े या इस तरीके से वाटर लॉगिंग या डाइवर्जन का जो आपको सामना न करना पड़े। फिलहाल ये तस्वीरें हैं मुंबई के अंधेरी सबवे की। ये आर्थिक राजधानी मुंबई है, जिसका बीएमसी का करोड़ों का बजट होता है। एक गोवा जैसे राज्य से ज्यादा का बजट मुंबई शहर का होता है। पिछले कई सालों से बीएमसी के चुनाव नहीं हुए हैं, मेयर यहाँ पर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये अधिकार है। बहुत जल्दी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और उसके ठीक पहले मुंबई की बरसात जो है वो यहाँ के खस्ता हाल की पोल खोलती हुई नजर आ गई है। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर कुछ बड़े हैवी मोटर पंप्स लगाए हैं, लेकिन ये नाकाफी हैं और उसके बावजूद यहाँ पर वाटर लॉगिंग की, जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती। तो फिलहाल ये तस्वीरें मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से लेकर के आपको वेस्ट में जाने के लिए जो सबवे जोड़ता है, अंधेरी सबवे की तस्वीरें हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं जो इस स्थिति को अपने आप खुद में बयान करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश साइल के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नवभारत। अंधेरी सबवे पर हाल क्या है ये हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाया। हमारे रिपोर्टर वहीं पर मौजूद थे, ग्राउंड जीरो से बता रहे थे कि हालात कितने भयावह होते जा रहे हैं और अभी भी देखिए बारिश हो ही रही है। चलिए अब आपको वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के लिए चलते हैं। यहाँ की तस्वीर कुछ ज्यादा जुदा नहीं है। राकेश त्रिवेदी की एक रिपोर्ट यहाँ से दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है आपको समझ में आएगा। मुंबई में लगातार आसमान का कहर जारी है और मुंबई की सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर है मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की। यकीन मानिए मुंबई की सबसे बड़ी और सबसे अहम सड़कों में से ये एक है, मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। और ये रास्ता जोगेश्वरी से अंधेरी की ओर जाता है, साउथ बाउंड का ये रास्ता है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सड़क है ये पूरी तरीके से एक नदी में तब्दील हो चुकी है। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं और यही वजह है कि जो कम से कम 4 लेन की जो सड़क है वो अब 1 लेन में कन्वर्ट हो गई है। गाड़ियां जो है वो इसमें से जो है वो जाना नहीं चाहती। यही वजह है कि जो गाड़ियां हैं वो सड़क के किनारे से जाने की कोशिश कर रही हैं और उसमें भी आप देखेंगे कि गाड़ियों के बोनट तक जो पानी है वो पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। कई सारी जो
सभी जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनके लिए छुट्टियां जो है वो घोषित की गई हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है और ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती है कि आखिर जो आने वाली मुसीबत है वो कितनी और बड़ी और कितनी जो है खतरनाक हो सकती है, क्योंकि मुंबई में अभी भी पिछले कई घंटों से लगातार बारिश जारी है। कई इलाकों में झमाझम बरसात हो गई और ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें हैं। मुंबई की समस्या को बताने वाली तस्वीरें हैं। जो 4 व्हीलर से खासतौर से वो जो है कैसे यहाँ पर पानियों में ऐसा लग रहा है जैसे तैरते हुए आगे बढ़ गई हैं। आप 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसी के बीच में अगर कोई गड्ढा हो, कहीं पे कोई ड्रेनेज हो, तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। ये तस्वीर है मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की सुबह के 7:25 की ये तस्वीरें हैं। और अब हाई टाइड का वक्त जो है वो अभी भी बाकी है। 9 बजे के बाद का हाई टाइड का वक्त है। ऐसे में ये समस्या और भी बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश साइल के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नवभारत। यानी हाई टाइड को लेकर जो चेतावनी जारी की गई है, अभी 9 से 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब हाई टाइड उठने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद हालात और वहां बद से बदतर हो सकते हैं। हालांकि हमारी नजर बनी हुई है ग्राउंड जीरो से, हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। लेकिन मुंबई में पिछले 2 दिनों में कितनी बारिश हुई है, उसके बाद हालात कैसे बिगड़े हैं, चलिए ये आपको समझाते हैं। विक्रोली की बात करें तो यहाँ 194.5 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई। सेंटा क्रूज की बात करें तो 185 मिलीमीटर बारिश जो है दर्ज की गई है। जुहू में 173.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भायकुला में 167 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। बांद्रा की बात करें तो 157 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कोलाबा में 79.8 मिलीमीटर और महालक्ष्मी में 71.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बात चेंबूर, बांद्रा और विरार की करते हैं तो यहाँ भी लोग तेज बारिश से परेशान हैं। जल जमाव की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि ये सड़क जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि यहाँ से कोई भी गाड़ी अगर क्रॉस करेगी तो वो पूरी तरह से डूबी हुई नजर आएगी। अब ये अलग अलग जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि मुंबई के हालात आप समझ पाएंगे, जिसमें गाड़ियां बंद पड़ जा रही हैं। ये आप देखेंगे चौड़ी सड़क आपको नजर आएगी, लेकिन गाड़ियां जो है रेंगती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ ये बांद्रा की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए गाड़ी का पहिया जो है वो पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है और रेंगते हुए गाड़ियां चलती नजर आ रही है। ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है और ये देखिए कहां तक पानी जो है, पानी का लेवल जरा देखिए, सड़कों का ये हाल है और ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। ये जरा स्थिति देखिए कैसे ये साइकिल सवार मोटरसाइकिल, ये चेंबूर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर घुटने से ऊपर पानी में डूबा ये शख्स कैसे अपने मोटरसाइकिल को खींचता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि मुंबई के जो लोग हैं जब निकल रहे हैं बाहर अपनी गाड़ियों को लेकर तो कैसे ब्रेक सी मुंबई की रफ्तार पर लग गई है। वसई की अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग इलाकों की तस्वीर देखकर आप ये समझ पाएंगे कि इस वक्त हम महाराष्ट्र और खासकर मुंबई की जब बात करते हैं तो अलग अलग इलाकों में हालात क्या हैं। यहाँ देखिए, इस इलाके में भी आप देखिए लोग कैसे पानी में डूब कर जा रहे हैं और ये देखिए स्कूटी का पहिया आपको पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आएगा। इसी में लोग अपने ऑफिस को जाने को मजबूर हैं। जो काम है उसके लिए ये देखिए, ये दूध वाले भी यहाँ से लेकर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें दूध पहुंचाना है और तेज रफ्तार में अपनी मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं कि कहीं बंद ना पड़ जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब बाइक या स्कूटी बंद पड़ जाती है फिर वो स्टार्ट नहीं हो पाती। आपकी कार अगर एक बार बंद हो गई तो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त मुंबई में हालात क्या है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के हिंगोली का हाल बेहाल है। लगातार 3 दिनों से यहाँ बताया जा रहा है तेज बारिश हो रही है, जिससे कि कयाधु नदी उफान पर आ गई है। नदी के तट पर बना एक शिव मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अतुल सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आप समझ पाएंगे हालात क्या है। बारिश की वजह से कितना ज्यादा उफान है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने की तरफ अगर आप देखें तो एक मंदिर का ऊपर का जो गुंबद है वो दिखाई दे रहा है और उसपे भगवा पताका भी आपको लहराता हुआ दिखाई दे जाएगा। बताया जा रहा है कि एक महाकाल शिवशंकर का ये मंदिर है और इसके ठीक पास से ये नदी बहा करती थी, लेकिन अब
इसमें इतना ज्यादा पानी भर गया है कि पूरी की पूरी जो मंदिर था वो पानी के अंदर चला गया है और थोड़ा सा उसका जो गुंबद का ऊपर वाला हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है। वो भी तब जब आज कुछ घंटों से बारिश जो है यहाँ पर सिलसिला उसका थोड़ा कम हुआ है, उसकी वजह से बताया जा रहा है कि हिंगोली जिले में जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसी की वजह से नदी नालों में बहुत ज्यादा उफान आया हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं इस पूरे क्षेत्र में जो पानी ज्यादा होने की वजह से नदी से कट चुके हैं। कुछ लोग जो स्थानीय यहाँ के नागरिक हैं वो मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई आपका शुभ नाम? शेख आसिफ शेख हुसैन। क्या स्थिति है, ये कितने दिनों से बारिश यहाँ पर हो रही है? लगभग 2 दिनों से सर। 2 दिनों से हो रही है। हाँ। ये कौन सी नदी है? कयाधू। इसकी वजह से क्या गांव में कहीं पानी उनी घुसा है क्या? हाँ घुसा है ना, एलकी में। इल्की में? हाँ। तो कितने दिनों से वहाँ पे पानी घुसा है? 2 दिन से। क्या गांव का संपर्क टूट गया है? हाँ टूट गया, नाला बंद हो गया है। नाला बंद हो गया है, तो लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पे? हाँ फंसे हुए। तो क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली है? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। कुछ नहीं है, कोई आके देखा भी नहीं अभी 2 दिन से। सबसे ज्यादा खेती का नुकसान है, सबसे ज्यादा खेती का नुकसान है। थोड़ा इधर आ गया। 150 हेक्टेयर का नुकसान है आज के डेट में खेती अच्छा, का। तो किस चीज की खेती थी यहाँ पे? सोयाबीन सोयाबीन। हाँ। और पूरी तरीके से खराब हो गया? खराब हो गया है, सोयाबीन गन्ना वगैरह सब चले गया। अच्छा, ये डोंगर को पूरा पानी घिर गया है। तो इससे पहले कभी इतनी बारिश यहाँ पे? नहीं, अभी तो नहीं। हम 2006 में एक बार हुआ था और गैसल भी हुआ था, लेकिन अभी और ज्यादा नुकसान हो गया है, खेती का नुकसान ज्यादा हो गया है। तो ये जितने भी आसपास ये सब खेत दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे पानी में चले गए? पानी में चले गए। अच्छा, तो कितना एकड़ यहाँ पर ये पूरा खेती होगा? इधर 150 हेक्टेयर है, हेक्टर 150 हेक्टेयर का नुकसान है इधर ब्रिज के ऊपर। एलकी गाँव। एलकी गांव में कितने लोग रहते होंगे? अभी तो हजार 1800 लोग है पूरा। 1800 लोग। हाँ। वो सभी फंसे हुए हैं। हाँ। नहीं जमता, संपर्क टूट गया। संपर्क टूट गया है। एलकी, बेलथर, ढाउंडा 3 गाँव है। 3 गाँव का है। टूट गया है। 2 दिन से वो लोग उधर ही छे। तो शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है? कोई मदद नहीं, कोई देखने आया नहीं अभी। तो महाराष्ट्र के हिंगोली से आपने रिपोर्ट देखी, हालात क्या हैं आप समझ गए होंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में लोग भारी बारिश से परेशान हैं, जल भराव यहाँ भी हुआ है, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा, हालात देखिए कैसे बने हुए हैं, गाड़ियां आधी पानी के भीतर नजर आ रही हैं और जहां पर भी ये गाड़ियां बंद पड़ जा रही हैं तो बहुत मुश्किल हो रही है राहगीरों को कि इसे कैसे बाहर निकाला जाए। पैदल चलना दूभर हो चुका है। कल्याण रोड पर सैलाब का कब्जा है। तो आप देखिए, ठाणे मुंबई की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ घुटने तक पानी में डूबे हुए लोगों को देखेंगे। गाड़ियां देखिए पूरी तरह से डूब चुकी हैं, पूरा पहिया जो है वो डूब चुका है, ऑटो उसी में चल रही है, लोग आने जाने को मजबूर हैं इसी पानी में। मुंबई के ठाणे की ये तस्वीर और दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी आपको दिखेगा पानी का पूरा कब्जा है, ऑटो बंद पड़े हुए। ये देखिए, अगर आप गाड़ियों के पहियों को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि आधी गाड़ी एक तरीके से देखिए डूबी हुई है। वो देखिए, ये गाड़ी पूरी तरह से उसका पहिया डूबा हुआ है, शायद बंद पड़ गई है इसीलिए छोड़ दिया गया है। और ऐसे में जो राहगीर हैं जिन्हें अपने काम पर जाना है तो उनके लिए बहुत मुसीबतों का सामना हो रहा है। जो ऐसे टेम्पो ट्रैवलर हैं जिससे सामान इधर उधर जाना है तो मानो रफ्तार पर ब्रेक सी लग चुकी है। ये ठाणे की तस्वीर दिखा रहे हैं, इसके पहले हिंगोली की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। तो अब आप जरा देखिए कि यहाँ पर स्थिति क्या बनी हुई है, हिंद माता में हालात क्या है। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप वहाँ की स्थिति भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मुंबई में चौथे दिन हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर मुंबईकरों के लिए बड़ी मुसीबत उफनती नजर आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई के हिंदमाता एरिया में है, जहां पर आप देख पाएंगे कि घुटने भर तक जो पानी है वो पहुंच चुका है, जिसके चलते जो आम जनजीवन है उस पर सीधा प्रभाव देखने मिल रहा है। जो आम मुंबईकर आज सड़कों पर निकले हैं अपने दफ्तर के लिए, अपने घरों के लिए, उन्हें अच्छी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ फिलहाल आपको मौके पर दिखा देगी किस प्रकार जो बीएमसी के अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है और जल निकासी की जो प्रक्रिया है, जो मशीनें हैं उनका उपयोग लगातार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की भारी बरसात मुंबई शहर बीते
कई दिनों से झेल रहा है। उसके चलते बीएमसी की जो कहें कि मेहनत है वो भी फिलहाल कम पड़ती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से जो जल जमाव हो उसके चलते जो आम ट्रैफिक है उस पर सीधा असर। तो हमारे तमाम सहयोगी जो हैं अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं जिससे आपको मुंबई के हालात समझ में आएंगे। इस वक्त राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी जुहू बीच पर मौजूद हैं। वहां हालात क्या हैं, क्योंकि हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, 9 से 10 बजे का वक्त आपने बताया था, हाई टाइड की चेतावनी जारी कर दी गई है, समंदर से दूर रहने की अपील भी की गई है, मछुआरों के लिए भी ऐसे में चेतावनी जारी की गई होगी। हालात दिखाइए जरा, इस वक्त क्या है, तस्वीरें क्या कह रही हैं? लोगों के लिए चेतावनी तो जारी कर दी गई है, इंतजाम क्या किए गए ये भी बताइए। जी बिल्कुल, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें काफी भयावह हैं। समंदर अपने उग्र रूप में है, काफी जैसे कोई तूफान का माहौल हो वैसा यहाँ पर जुहू चौपाटी पर ये माहौल है और एहतियातन कदम उठाते हुए पूरे चौपाटी को जो है खाली कर दिया गया है। ये हाई टाइड का समय है, समंदर अपने पूरे उफान पर है। समंदर में इस वक्त जो है तकरीबन 13 फीट ऊंची यानी 4 मीटर ऊंची लहरें जो है वो उठ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हाई टाइड का समय होता है तब जितनी जो ड्रेनेज लाइन है उसका जो कनेक्शन होता है उसे बंद कर दिया जाता है समंदर में छोड़ने से, जिसकी वजह से बरसात भी हो गई है और पानी का जो निकास है वो भी बंद हो जाता है। ऐसे में शहर के अलग अलग इलाकों में, गली गलियों में, सड़कों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और जैसे ही हाई टाइड का वक्त गुजर जाएगा उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम को खोला जाएगा तब जो जल जमाव है वो कम हो सकता है। तो ऐसे वक्त में जो बड़े बड़े मोटर पंप्स है वो भी अब काम नहीं करते हैं और अगले आधे 1 घंटे जो है वो मुंबई के लिए काफी मुसीबत भरे हो जाते हैं और हो सकते भी हैं, क्योंकि बरसात अभी भी थमी नहीं है। अगर आप बादल यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में तो अभी भी काले घने बादल जो है वो मंडराए हुए हैं। आसमानी कहर लगातार जो है वो मुंबई में पिछले कई घंटों से जारी है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी ये खतरा टला नहीं है, क्योंकि आने वाले 3 से 4 घंटे मुंबई पर बेहद भारी हो सकते हैं, क्योंकि मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी से अति भारी जो है बरसात होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया हुआ है। रेड अलर्ट घोषित किया गया है और यही वजह है कि तमाम स्कूल और कॉलेजों को छुट्टी दे दी गई है। सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर, ठाणे, नवी मुंबई, इन इलाकों में भी जो है छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। अगर मैं आपको मुंबई का अपडेट दे दूं तो मुंबई में वेस्टर्न लाइन की जो लोकल ट्रेनें हैं वो 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन की जो ट्रेनें हैं वो 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही हैं। चाहे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, चाहे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, और जो 2 मुख्य सड़कें हैं एसवी रोड और लिंक रोड, वहां पर भी कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो स्लो मूविंग है। हालांकि बहुत कम लोग आज घरों से बाहर निकले हुए हैं। प्रशासन ने भी लोगों से यही अपील की है कि अगर बेहद जरूरी है तो ही अपने घरों से बाहर निकलें। बाहर निकलने के बाद तो जो है वो खास अपनी सुरक्षा का जो है वो ख्याल रखें, सतर्क रहें। और यही अपील लोगों से की गई। ये वजह कि आप देखिए आमतौर पर जो सैलानी है, आम लोग हैं, समंदर के किनारे आते हैं मौसम का मजा लेने, लेकिन ये आज का जो मौसम है ये मजा लेने वाला नहीं, सतर्क रहने वाला ये मौसम है। ऐसा प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देश दिए हुए हैं। और चाहे उसके बाद हम गोगाई बीच की बात करें, वर्सोवा बीच की बात करें, आगसा बीच, ये तमाम जो बीच है उसे खाली करा दिया गया है। यहाँ पर लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जितने जो सी शोर के इलाके हैं, समुद्री किनारे। जी राकेश, बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और इस वक्त मुंबई में हाई टाइड का जो वक्त बताया गया था और समंदर खुद बता रहा है कि कैसे इस वक्त हालात बने हुए हैं। ये देखिए ऊंची ऊंची लहरें आपको समंदर में नजर आ रही हैं। जुहू पर मौजूद हमारे सहयोगी दिखा रहे थे कि वहां पर स्थिति क्या है और ये जो मुंबई से इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी कि कैसे मुंबई करों की परेशानी बढ़ी है। और जाहिर सी बात है ये तस्वीरें आपको याद दिलाती हैं साल 2005 की वो दौर भी हमने देखा था कि कैसे मुंबई पानी पानी थी। हालांकि मुंबई वासियों ने एक स्पिरिट दिखाई थी और कैसे उस स्थिति से भी जूझते हुए नजर आए थे और मानो पूरे मुंबईकर एक साथ खड़े थे उस बारिश के दौर में और उस हाई टाइड के दौर में भी, जब मुंबई मानो लग रहा था कि डूब जाएगी। और अभी भी हालात कुछ वैसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि रेड अलर्ट अभी भी जारी किया गया है। स्कूल कॉलेज तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो सड़कों पर लोग मौजूद हैं इन्हें घर से निकलना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि ये अपने आजीविका के लिए इस वक्त घरों से बाहर निकले हैं। लेकिन समस्याओं
से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा मुंबई का इलाका नहीं है जहां इस तरह की स्थिति दिख नहीं रही है। जो इस वक्त हम आपको ईस्टर्न एक्सप्रेस वे मुंबई की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप मुंबई का कोई भी इलाका उठा लीजिए, हालात यही हैं और स्थिति भयावह बनी हुई है।